के क्रू में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 1। क्या मेथड है, किस बेस पे कितने परसेंट होता है और कैसे एडमिशन होंगे, कितने परसेंट, कितने किस कैटेगरी से कितने एडमिशन होंगे। तो दोस्तों आज इससे रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप वाकई में केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो में मैंने क्लियर बता रखा है आपको कि अगर आपने ये गलती करी तो एडमिशन नहीं होगा। मीन्स अगर आपने फॉर्म में एक गलती कर दी और वो इतनी बड़ी गलती है, अगर उसमें आपने गलती कर दी तो उसमें ना तो स्कूल कुछ कर सकता ना आप वहां पे फिर कुछ कर सकते, वो सीधे से सीधे डायरेक्ट आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके मेरी वीडियो देख लेना, फिर भी उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, यहाँ पे भी जाके आप उस पे क्लिक कर लिंक पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों क्लास 1 का फॉर्म ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे आप सारी डिटेल भर देंगे। और दोस्तों ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है, वो किसी कैफे वालों को भी नहीं पता, वो कुछ भी भर देते हैं और आप कुछ भी भरवा देते हैं। और जब आप स्कूल जाते हैं, जब आपके बच्चे का नाम आ जाता है, पता चलता है आप वहां से बिलोंग नहीं करते, ये नहीं है, और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि एडमिशन आपका पक्का होता है, मतलब नंबर आपका आ जाता है वहां पे होने के लिए, बट एक गलती से आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरा सभी अभिभावक से ये अनुरोध है कि जब भी आप फॉर्म भरें तो जरूर मेरी वीडियो देखकर तब जाके फॉर्म अप्लाई करें। अभी भी दिन बचे हुए हैं, नहीं अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया है तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों गलती क्या होती है मैंने बता रखा है, उसमें 5 कैटेगरी हैं दोस्तों। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। अगर आप दोस्तों इन 5 कैटेगरी में से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। पहली कैटेगरी में दोस्तों मैंने आपको बता रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जितने भी हैं, चाहे वो डिफेंस से हो, चाहे कहीं से किसी से भी डिपार्टमेंट से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कैटेगरी 1 भरेंगे। अगर आप भारत सरकार के अंडर में काम करते हैं तो आप कैटेगरी 1 भरेंगे। और कैटेगरी 2 में दोस्तों भारत सरकार अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी जितनी भी, वो कैटेगरी 2 भरेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो कैटेगरी 3 में भरेंगे। और ऑटोनोमस बॉडी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं वो कैटेगरी 4 भरेंगी। ओके दोस्तों, और लास्ट में जो इन कैटेगरी में इंक्लूड नहीं है वो कैटेगरी 5th में आएंगे। इट मींस अगर आप इन चारों कैटेगरी में आप कहीं नहीं, एलिजिबिलिटी नहीं है आपकी कहीं भी इन चारों कैटेगरी में, तो आप कैटेगरी 5th भरेंगे। अगर आप कहीं प्राइवेट वर्क करते हैं तो भी 5th भरेंगे, या जो भी वर्क आप करते हैं तो कैटेगरी 5th भरेंगे। दोस्तों इस बात को जरूर याद रखना, यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पे होती है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं आगे, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 1 में एडमिशन से रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास 1 में सीट्स पहले से ही डिवाइड है कि किस वैकेंसी, किस कैटेगरी से कितनी सीट्स कहां पे होंगी। तो यहाँ पे दोस्तों पहले से ही सब देखो, राइट टू एजुकेशन, ओके, राइट टू एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं RTE, ठीक है। RT में दोस्तों फिर 25 सीट्स रिजर्व है, 25%। ओके, एक सेक्शन में कितनी होंगी दोस्तों, 32 सीट्स होती हैं। 32 सीट्स का हम 25% RT सीट्स होंगी। ओके दोस्तों, इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे 15% सीट आपकी 15% सीट्स SC की होंगी दोस्तों। यहाँ पे देखो क्लियर है ये। RT की दोस्तों 25% सीट्स होंगी जो कि 8 सीट्स होंगी। SC की 15% सीट्स होंगी जो 5 सीट्स होंगी। ST की 7.5 सीट्स 2 सीट्स, और OBC की 27% सीट्स मींस 8 सीट्स। ये दोस्तों एक क्लास की स्ट्रेंथ है, ठीक है, एक क्लास की। और एक क्लास में जो स्ट्रेंथ रहेगी वो इस बार कितनी रहेगी, 32। ओके, 32 मींस 8 बच्चे RT के अंतर्गत आएंगे। ओके, 5 स्टूडेंट SC के सिलेक्ट होंगे और 2 स्टूडेंट ST के होंगे और 8 स्टूडेंट OBC के होंगे।
ये है दोस्तों, ठीक है। बाकी जो बाकी आ जाएंगे जनरल में, जनरल की सीट। क्लियर। अब यहां पे दोस्तों क्या है, आरटी में कौन आएंगे, राइट टू एजुकेशन में, ठीक है। तो आरटी की जो कुछ कंडीशन दोस्तों ये है कि जो आपका ये डिपेंड करता है आपके एड्रेस प्रूफ पे, ठीक है। मींस अगर आपका एड्रेस स्कूल से विद इन 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, मतलब जो स्कूल हो आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे हो या उससे कम हो, तभी आपको आरटी में वो काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बात रही कैटेगरी के। अब इसमें दोस्तों पूरा केवी में जो एडमिशन होते हैं पूरी तरह से फेयर होते हैं। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, यहाँ पे किसी की कुछ नहीं चलती, ना तो कोई टीचर्स कुछ कर सकता दोस्तों, और ना यहाँ पे कोई प्रिंसिपल सर कुछ कर सकते, जो है सब आपके सामने है। 19 को मैंने आपको बता रखा है कि 19 अप्रैल को पहली लिस्ट आएगी। ओके दोस्तों, तो 19 अप्रैल को पहली लिस्ट में आप स्कूल भी जा सकते हैं जब लॉटरी सिस्टम होगा, ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम कंडक्ट होगा, तो वहां पे आप स्कूल में प्रेजेंट भी हो सकते हैं, वहां आप देख सकते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले वहां पे दोस्तों आरटी की लॉटरी निकलेगी, इसके बाद ऑल CWSN की, मतलब कोई डिसेबल बच्चे हैं उनकी निकलेगी, इसके बाद कैटेगरी 1 की लिस्ट निकलती है, फिर कैटेगरी 2 की, इसके बाद SC की, ST की, OBC, इसके बाद कैटेगरी 3rd, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5th, इतनी लिस्ट निकलती है दोस्तों ये। तो इसी का आपको दोस्तों विशेष ध्यान रखना है कि कुछ सब केवी में सब कुछ फेयर होता है, बट नॉलेज नहीं होता कुछ लोगों को, जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाती है और आप जाके वहां लड़ाई वड़ाई सब शुरू कर देते हैं दोस्तों। ओके, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैटेगरी, अब दोस्तों एक चीज, SC ST OBG जो सीट यहां पे रिजर्व है वो दोस्तों इंक्लूडिंग कैटेगरी में भी होता है। अगर कैटेगरी 1 में सिलेक्ट हो गए ओबीसी तो एक सीट वहां से कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह SC का है, इसी तरह ST का दोस्तों, तो इसका विशेष ध्यान रखना। इसलिए दोस्तों अगर आपने फॉर्म एक बार अप्लाई कर दिया है, आप दोबारा अप्लाई कर, अगर उस फॉर्म में आपने मिस्टेक कर दी है जो मैं बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी की, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, तो अभी भी आप सही कर सकते हैं। वहां पे जाके आप उसको सही कराइए ताकि आप एडमिशन आपके बच्चे का हो सके आप जिस केंद्रीय विद्यालय में चाहते हैं। और आप वहां पे दोस्तों जब लॉटरी सिस्टम 19 को बता रहा हूं कि पहली लिस्ट आएगी, वहां पे स्कूल में आप प्रेजेंट रहिए और वहां पे आप देख भी सकते हैं कैसे क्या एडमिशन होता है, बिल्कुल फेयर होता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये थी आपकी गाइडलाइंस। ये देखो दो 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर होना चाहिए आरटी के अंतर्गत जो आते हैं स्कूल। ओके, ये है। और दोस्तों मैं एक बात आपको और बता देता हूं, ये तो इससे रिलेटेड था। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए क्लास 1 के लिए एडमिशन के टाइम, तो अभी तो फिलहाल मैं बता देता हूं। क्लास 1 के लिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपका बहुत ही जरूरत है, बस बिना बर्थ सर्टिफिकेट के एडमिशन नहीं होगा दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखना। बर्थ सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। इसके बाद जिस आपके बच्चे का एडमिशन किस कैटेगरी से हुआ, ठीक है, SC से हुआ या ST से हुआ, जो भी है, SC हुआ या ST हुआ या OBC हुआ, तो उस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर पुराना सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है तो उसको आप अपडेट करवा लेना जल्दी से, फिर 19 से पहले आप अपने सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई अपडेट करवा लेना। ओके दोस्तों, चाहे वो ST का हो, SC का हो या OBC का हो, कोई भी अभी सर्टिफिकेट हो, आप अभी का प्रेजेंट का आपको बनवाना, उसी को रिन्यू करवा लेना, 10 दिन में आई थिंक बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है अगर आप बच्चा आपका डिसेबल है तो डिसेबल सर्टिफिकेट आपका चाहिए, ठीक है, ये भी क्लियर है। अगर डिसेबल बच्चा है तो डिसेबल सर्टिफिकेट अथॉरिटी से बना होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ शोइंग द नंबर ऑफ द ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 7 years एंड लाइक दिस। ओके, मींस आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये स्पेशल होता है दोस्तों कैटेगरी 1 के लिए। ओके, कैटेगरी 1 के लिए ये सर्विस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए पिछले 7 years का, जिसमें ट्रांसफर का रिकॉर्ड हो। ओके, 7 साल पहले का पिछला
सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय, अगर आप रिटायर एक्स सर्विस मैन है तो वो भी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और दोस्तों आपके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आप कुछ भी लगा सकते हैं, बिजली का बिल लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा दिए, राशन कार्ड लगा दिए, जो भी आपके पास हो दोस्तों। ओके, इसके अलावा दोस्तों आपको बच्चे की 2 फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की। ओके, 2 फोटो, और जो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे उसके प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। एक वो हो गया। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट से दोस्तों, बाकी मैं और लिस्ट एक बना के डाल दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, तो वो सभी आप रेडी कर लेना। तो दोस्तों ये आज की जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अच्छे से आप फॉर्म भरिए और बच्चे को अपना एडमिशन चाहिए। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है दोस्तों मेरे वीडियो में आप कमेंट करिए। और दोस्तों मेरी वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।